हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लव पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और जैसा कि आपको पता है आपका जो ये स्पेशल क्लास चलता है दोपहर के 2 बजे प्रतिदिन, ये होता है बेसिक मैथ का क्लास। पर बेसिक मैथ का ये मतलब नहीं होता है कि आप बड़े सवाल नहीं बनाओगे, इसके बाद ही बड़े सवाल बनते हैं। अब ये सवाल देख लो, SSC CHSL 8 जुलाई 2019 को पूछा गया। तो इस सवाल को बनाने के लिए या इस तरह के और सारे सवाल को बनाने के लिए हमें पहले क्या जानकारी होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम उस कंसेप्ट को समझते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं है कि गणित को रट के आप चले गए, एक सवाल यहां से रट के चले गए वहां सवाल बना लेंगे, ऐसे नहीं होता है। गणित में चीजें जो होती है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अब इस कनेक्शन को समझना पड़ेगा कि भाई कनेक्शन कैसा होगा इसका। अब जैसा कि आप जानते हैं एक बात, आपको पता होगा, क्या पता होगा? तो पता ये होगा दोस्तों, आपको पता ये होगा कि कोई समकोण त्रिभुज होता है, इसमें ट्रिपलेट होती है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं ट्रिपलेट कहलाती है। जैसे समकोण त्रिभुज, अब कहेंगे सर इसमें त्रिभुज काहे पढ़ा रहे हैं आप? जरूरी है। देखिए, एक कोण 90 डिग्री होता है ना, तो उस कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाता है। इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए H लिखा जाता है। और यदि मैं थीटा, इस कोण के बाद दो कोण बचे, 3 कोण होते हैं त्रिभुज में, अगर थीटा यहां लिया मैंने, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। इसको P से लिखते हैं। और इसके बाद जो एक भुजा बच गया, ये बेस हो गया, यानी आधार हो गया। दोस्तों, अगर थीटा यहां हो तो लंब इधर हो जाता है। समकोण त्रिभुज का ये नियम है। तो समकोण त्रिभुज का भाई स्पेशल क्या नियम है? स्पेशल नियम यह है कि देखो 90 डिग्री, अगर मान लो ये 60 है तो 30 होगा, ये 45 तो ये भी 45 होगा। तीनों कोणों का योग 180 होता है। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होता है। अगर ये कोण, इन दोनों में से ये कोण छोटा होगा तो इस कोण के सामने की भुजा जो होगी, छोटका कोण के सामने की भुजा छोटा, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ा, और सबसे बड़ा कोण तो इसमें 90 डिग्री होता है। इसलिए 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा होती है कर्ण। और कर्ण का जो वर्ग होता है ना दोस्तों, बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह क्लास मैं स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए बनाता हूं जिनको पूरे तरह से गणित नहीं आता है। भाई साफे समझ में नहीं आता है कि गणित होता कैसे है, और इनके सवाल देख के जिनका हाथ पैर फूलने लगे, उसके लिए मैं स्पेशल ये वीडियो बनाता हूं। हाँ, इसके बाद ही आप बड़े बड़े सवाल भी बनाते हैं जब ये नॉलेज आपके पास होता है। कर्ण का वर्ग हमेशा दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। दोस्तों, उसी तरह ये कर्ण का वर्ग है। अगर आप चाहे P का वर्ग इधर लाना तो माइनस में P का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उधर वो प्लस में है, इधर आया तो माइनस में, उधर हो जाएगा B²। यही सिस्टम होता है समकोण त्रिभुज का, यही रूल है। अगर मैं B को इधर लाता, P उधर रहता, तो माइनस में B² हो जाता इधर। कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर। ठीक है ना? B यानी बेस, यानी इसको आधार बोलते हैं। ठीक है ना? आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस को, यानी हिंदी में कर्ण कहते हैं। P यानी परपेंडिकुलर, इसको लंब कहते हैं जी। कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होता है, पक्का। अब एक बात समझो, तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है 3, 4, 5, और इसी को हम ट्रिपलेट कहते हैं। 3, 4, 5 जो है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये इसलिए है कि एक बड़ी भुजा का वर्ग एक तरफ करिए और बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्ग एक तरफ करिए और जोड़िए, इनके जो वर्गों के योग आएगा वो इसके वर्ग के बराबर होगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ। देखिए, ये 25, 16, 9, इधर भी 25। तो दोस्तों, आपने देखा, आपने कैसे देखा? आपने देखा कि 25 बराबर 25 हो गया, यानी दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तभी यह होता है समकोण त्रिभुज की भुजाएं, तभी यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं कहलाती हैं। दोस्तों, आप जानते हैं सबसे पहले यही संख्या लिखा जाता है 3, 4, 5। समकोण त्रिभुज की यह ऐसी भुजा है जो लगातार संख्या से डिनोट होता है। लगातार संख्या जो दर्शाता है वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 होती है। ये क्रमागत संख्याएं होती है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। इसके बाद
समकोण त्रिभुज में ऐसी कोई भी भुजाएं नहीं है जो लगातार संख्या हो, तीनों है ना, अलग अलग होते हैं। अब 3 का दुगना आप लिख लो 6, 4 का दुगना 8, 5 का दुगना 10, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, ये दोनों छोटा वाला के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो गया। 36, 64, 100 हो गया। दोस्तों ट्रिपलेट ऐसे ही और भी बनते हैं। इसके 3 गुना करिए 9, इसके 3 गुना करिए 12, इसके 3 गुना करिए 15, 5 के 3 गुना 15। अब देखिए 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 81 और 144 जोड़िएगा तो इसके वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। तो आप ये बात समझ गए कि ट्रिपलेट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसके 4 गुना कर दीजिए, 4 तिये 12, 4 चौका 16, 5 चौका 20, ये भी ट्रिपलेट है। इसी तरह से और गुना करते आप जा सकते हैं। दोस्तों 5, 12, 13 भी होता है समकोण त्रिभुज की भुजाएं। ये ऐसे होता है 5, 12, 13। 5 का करके देखिए 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 और 144 13 के स्क्वायर 169 के बराबर हो जाता है। क्या बात है। इसके दुगना करिए, 5 दूना 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26, ये भी हो गया। 5 के तिगुना करिए 15, 12 का तिगुना 36, 13 का तिगुना 39, ये भी होता है। तो एक नजर आप इसे देख लिए। अब इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होता है, ये ट्रिपलेट होता है। भाई इसको पढ़ने से मुझे क्या फायदा है? तो फायदा यह है कि एक तो समकोण त्रिभुज में फायदा करेगा और दूसरा अभी हमें इस सवाल को बनाने में फायदा करेगा। ऐसे सवाल जब एसएससी के एग्जाम में पूछे गए और जिन बच्चों को यह बात पता था कि ये 6, 8 ऐसे हैं कि 6 का वर्ग और 8 का वर्ग 10 के वर्ग के बराबर हो जाता है, यानी ये 36 और ये 64, ये 10 के स्क्वायर 100 के बराबर। दोस्तों 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये 6, 8, 10, 6, 8, 10 तो है, लेकिन यहां पर ये दिया है, यहां पर करनी में 4 दिया है और x दिया है, रूट के अंदर x दिया है ना। तो इसका मतलब इनके जगह 2 होना चाहिए था, इनके जगह 2 होना चाहिए था, इनके जगह 2 होना चाहिए था, तब ना 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64, 10 के स्क्वायर 100 के बराबर होता। तो इनके जगह 2 नहीं दिया है, इनके जगह 2 हम लाएंगे। 2 कैसे लाएंगे? हमें पता चल गया कि इन सब का मान, जिसमें बंसी वाला भाग यानी करनी में 4 है, यहां x है, और इसका इसके बदले, इतना के बदले क्या रहना चाहिए था? 2। तभी ये इक्वेशन जो है संतुष्ट होगा, LHS RHS इक्वल होगा। अब देखिए जो करनी में जो 4 है ना, इसका मतलब होता है x के पावर 1/4 बराबर ये 2। दोस्तों ये 1/4 है, अगर इस पावर को बराबर के उधर भेजिएगा तब पावर उलट जाएगा, यानी 2 के पावर 4/1 हो जाएगा। 4/1 का मतलब 4 ही होता है, यानी x बराबर 2 का पावर 4 यानी 16 होना चाहिए। आपसे पूछा इसमें x का मान होना चाहिए था 16। x का मान क्या होना चाहिए था? 16। अब देखिए, सोचिए, ये जो आप यहां देख रहे हैं करनी में 4 है और यहां x का मान अगर 16 हो तो क्या होगा? आपको पता है कि करनी में 4 है, 16 को 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 लिख सकते हैं आप। 4 को 2 में से 1 2 बाहर आएगा, क्यों? क्योंकि यहां करनी में 4 है तो 4 के जोड़ा लगेगा और 4 के जोड़ा में से एक संख्या बाहर आएगा, ऐसे होगा। बात है समझ में? तो क्या सर हम इतना करेंगे एग्जाम में? नहीं, इतना नहीं करेंगे। अब हम ऐसे करेंगे, हम सोच लिए कि 6, 8 है, यहां 10 है, ये ट्रिपलेट है। हमको सर ने बताया था कि 3, 4, 5 होता है, इसका दुगना 6, इसका दुगना 8, इसका दुगना 10। बताइए 6, 8, 10 भी ट्रिपलेट होता है, 3, 4, 5 भी ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब यहां स्क्वायर होना चाहिए, तो डायरेक्ट यहां ऐसे लिख सकते थे आप, करनी में 4 x बराबर यहां 2। क्यों? इसका मान हमको 2 रहना चाहिए था, तभी ये सही होता, ट्रिपलेट होता। तो इसका मतलब है कि ये 4 उड़ेगा, ये जो बंसी वाला भाग में रहता है ना, हमेशा इसको कहिए निचलका पावर।
बराबर के उधर जाएगा तो ऊपर का पावर हो जाएगा, यानी 2 के पावर 4 हो जाएगा। और 2 के पावर 4 होता है 16। कैसे? 2 के पावर 4 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 4 बार लिख के गुना किया जाएगा। दोस्तों अब बताइए, फिर से सवाल आ गया। अब सवाल आ गया 3 4 5। हमने आपको बताया था ट्रिपलेट सबसे पहला जो पेयर बनता है, सबसे पहला जो शुरू होता है वो 3 4 5 से ही होता है। यह भी पूछा है एसएससी सीएचएसएल 8 जुलाई 2019 को यह सवाल। और 3 4 5 इसके जगह 2 रहता, इसके जगह 2 रहता, इसके जगह 2 रहता तो हो जाता 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25 के बराबर, ये 16 बराबर ये 9, देखो 9 16 इधर हो जाता 25, 25 बराबर हो जाता 25। तो ऐसा तभी होगा जब इनका मान क्या होना चाहिए 2। एक ही बात है, ये यहां पर आपको करनी में 4 है और यहां x है, इसके बदले हमको क्या आना चाहिए था 2 आना चाहिए था, यानी ई है 2 के बराबर। यह कौन किसके बराबर 2 के बराबर। ये नीचे वाला पावर है जाके ऊपर चल जाएगा, तो फिर यहां भी हो जाएगा 16, 2 का पावर 4 हो जाएगा 16, यानी आपका आंसर यहां पर भी हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़िए दोस्तों, अब देखिए इस बात को आप समझते हैं। आपको मैंने पीछे बताया था, एक बात बताया था पीछे, आपने बेसिक क्लास किया था, शायद आपने पार्ट 10 किया हो या 9 किया हो एपिसोड, उसमें मैंने एक बात बताया था, कोई भी संख्या के पावर में माइनस का चिन्ह होता है दोस्तों, तो बेस को पलटने से पावर का चिन्ह बदलता है। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा। जब 1/x लिखेंगे तो पावर -1 न रह के +1 हो जाएगा। 1 का पावर 1 ही होता है और x का पावर 1 तो x हो जाएगा, यानी 1/x होगा। उसी तरह x का पावर -3 है अगर, तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलट दीजिए 1/x होगा, इसका पावर 3 होगा, यानी 1 हुआ, और x का क्यू x क्यू हो गया। 1 को 3 बार लिख के गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन x गुना x गुना x 3 बार लिखेंगे तो x का क्यू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपको पता है कि अगर 3 बार नीचे x गुना होगा तो सबका पावर 1 होगा, और बेस समान गुना में तो पावर में पावर जुट जाता है, इसलिए 1 1 2 1 3 ये हो जाता है। तो ये बात आपको पता है। और आपको एक बात और बताया था मैंने कि √x है गुना √y है, तो हम इसको एक ही रूट के अंदर xy लिख सकते हैं, यानी रूट वाला अलग अलग वाला चीज को हम एक साथ लिख सकते हैं। अगर लगातार आप एपिसोड देखते जा रहे हैं तो ये मेरे लिए नया बात नहीं होगा, ये बात आप जान चुके हैं पहले। अब यहां पर समझिए, एक टर्म को समझिए, a के पावर -1 है, गुना है यहां इंटू b है। ये आपको पता है दोस्तों, ये चिन्ह यहां गुना ही है। आप जानते हैं यहां कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, यानी गुना है। एक्स वाई के बीच कोई चिन्ह नहीं है, मतलब x इंटू वाई है, इसका यह मतलब होता है। अब समझो, इसके पावर में माइनस का चिन्ह है तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा ना। अब समझिए कि जब पावर में माइनस का चिन्ह दिखे तो बेस को पलट दीजिए और पावर का चिन्ह चेंज कर लीजिए। बेस को पलट देंगे तो 1/a हो जाएगा, इस पूरे का पावर 1 तो इतना ही रहेगा, गुना b। इसका मतलब कि b में 1 से गुना ऊपर में b हो गया, नीचा में a हो गया, √अंडर हो गया। दोस्तों आप बात समझे, ये बात समझे आप कि जिसके पावर में माइनस का चिन्ह था वो बटा में चल गया, जिसके पावर में माइनस का चिन्ह था वो बटा में चल गया, यानी ये काम ऐसे होगा। और गुना गुना में तो है, एक ही रूट के अंदर सबको लिख सकता हूं मैं। जिसके पावर में माइनस का चिन्ह है वो बट्टा में जाएगा, तो b/a होगा गुना ये c/b होगा, क्योंकि b के पावर -1 है, गुना a के बट्टा में c चला जाएगा। जिसके पावर में माइनस का चिन्ह वो बट्टा में गया। अब a से a एक बार में काट दोगे, c से c एक बार में, b से b एक बार में। सभी 1 का जब आप गुना करेंगे तो 1 होगा और 1 का वर्गमूल 1 होता है। हमारा आंसर कौन हो जाएगा जी? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये एसएससी सीएचएसएल 3 जून 2022 को यह सवाल पूछा गया था। दोस्तों आपको पता है, अगर मैं कहूं कि इस सवाल को कैसे आप बनाओगे, इस सवाल को कैसे बनाओगे, तो आप कहोगे बिल्कुल सर मैं बना दूंगा। अभी आपने बताया था ये जो करनी में 4 है नहीं, निचल का पावर है, तो y के ऊपर का पावर 8 है और निचल का पावर 4 है जी, और बराबर है 225। अब बताइए
4 से 8 को काटिएगा 2 बार में, तो y के पावर ये 2 हो गया और ये है 225। दोस्तों आपको पता है, यहां समझिए y बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटता है तो उधर रूट चढ़ता है, यानी रूट 225 पर, और 225 का वर्गमूल 15 होता है। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब एक बात, क्या इस सवाल को आप बना सकते हैं? इसमें देखिए, यह सवाल भी आपसे पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 5 मार्च 2018 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक बार इस वीडियो को रोककर आप खुद बनाने का प्रयास करें, ताकि मुझे यह पता चले कि सच में आपने सीख लिया इन चीजों को। देखिए दोस्तों, 9, 40 और 41 है, ये प्लस प्लस करके पावर है ना, ये पक्का ही ट्रिपलेट ही होगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, इन दोनों को जोड़िएगा तो 41 के स्क्वायर 1681 होता है। 81 और 1600 जोड़िएगा, 1681 हो गया। ये ट्रिपलेट हुआ। दोनों छोटी भुजा के वर्ग किए तो बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो गया। ये दोनों के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर। इसका मतलब यहां भी स्क्वायर होना चाहिए, यहां भी स्क्वायर होना चाहिए, यहां भी स्क्वायर होना चाहिए, यानी रूट ए का मान होना चाहिए 2। रूट ए के बराबर क्या होना चाहिए जी? 2। तो ये रूट आपको पता है, जब ए है, अभी रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा, यानी 2 के पावर 2, यानी ए का मान कितना हो गया? 4। कहिएगा क्यों चढ़ेगा स्क्वायर? तो भैया जी इसमें 2 बैठा रहता है, इसका ये निचल का पावर है, लेकिन उधर जाएगा तो ऊपर का पावर हो जाएगा, इसीलिए 2 के पावर 2 हो गया 4। ए का मान हो गया जी हमारा कितना? 4। आप जानते हैं यहां स्क्वायर लाना है तो ए के जगह 4 रहेगा, तभी ना बहरा में 2 आएगा, यानी यहां 2 हो जाए, यहां 2 हो जाए, यहां 2 हो जाए, तो ये समीकरण जो है बराबर हो जाएगा। दोस्तों ये बात आपको समझ में आया? तो अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे ना सारे सवाल अभी नहीं करवाऊंगा, मैं जो चीज बेसिक आपको पढ़ाऊंगा वो सवाल आपसे करवाऊंगा। क्या आप ऐसे सवाल को बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। सोचिए, यहां गुना है 3/5, 3/5। आपको पीछे के क्लास में मैंने बताया था कि गणित का रूल कहता है बेस समान गुना में पावर जुड़ जाता है। बेस एक बार लिखाएगा, इधर 3/5 एक बार लिखाएगा, पावर में पावर जुटेगा तो 3 में जैसे ही जुटेगा जाकर -6, तो 3 में से ये -6 हो जाएगा, यहां -3 हो जाएगा, यानी इसका पावर हो जाएगा -3 बराबर ये 3/5 है, और इसका पावर क्या हो जाएगा? 2x - 1। दोस्तों आपको पता है, जब बेस आपस में समान है तो पावर भी आपस में समान कहलाएगा। आपको ये पीछे के एपिसोड में मैंने बताया है। टोटल 10 एपिसोड के बाद ये 11वां एपिसोड है। अगर आप कंटिन्यू 1 महीने आप एपिसोड देखते हैं, आपको गणित में समस्या नहीं होगा। किसी भी टीचर से पढ़िएगा, सीधा कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई गणित बहुत आसान है। ये देखिए, ये -3 इधर रह गया, उधर रह गया 2x - 1, ये -1 इधर आके आ जाएगा तो +1, तो -2 बचेगा बराबर 2x। 2 गुना x है, 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी इस 2 से इस 2 को काट सकते एक बार में, यानी -1 हो गया x का मान। x का मान क्या हो गया जी? -1। ये तो हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए, क्या इस सवाल को आप बना सकते हैं? ऐसे सवाल को बनाने के लिए दोस्तों मैं आगे आपको कुछ टेक्निक बताऊंगा, लेकिन अभी मैं चाहूंगा कि कुछ बेसिक बात बताऊं। क्यों? क्योंकि मैंने एक बात आपको बताया था, बेस समान गुना में पावर जुटता है, बेस समान भाग में पावर घटता है। अब देखो, ऐसे सवाल को एक बार मैं प्रोसेस से बताता हूं, कंसेप्ट, फिर उसके बाद इसको सॉर्ट कर लेते हैं। देखिए, यहां 3 के पावर n+4 है ना, माइनस 6 को आप 2 गुना 3 लिख सकते हैं। कहिए क्यों लिखना चाहते हैं? तो सर गुना में यहां 3 है इसीलिए लिखना चाहते हैं। n+1 सेम जाति में रहेगा तो कैलकुलेशन करना आसान होगा, इसीलिए। नीचे में देखिए, 3 के पावर n+2, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट देखिए, इसको जितना हम बड़ा बना सके उसके बाद इसको हम तुरंत छोटा कर देंगे। अब देखिए, 3 के पावर n+4 है, यहां देखिए ये 2 3 3, इस सब का बेस तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका बेस मिल रहा है, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। दुनिया में कोई भी संख्या का पावर कुछ नहीं तो 1 रहता है। अब आ जाइए, ये 3 के पावर n+4 ऊपर में और माइनस ये 2 तो ठीक है। अब ये गुना 3 के पावर क्या हो जाएगा? ये दोनों का बेस समान, गुना में पावर जुट जाएगा। n+ है, एक और जुट जाएगा 1, तो n+2 हो जाएगा ना दोस्तों।
ई वाला एक ई वाला एक जुट के n+2। नीचे में आ जाइए, ये क्या है आपका 3 के पावर n+2 है ना। अब मुझे एक बात बताइए, उधर आइए, ये 3 के पावर n+4 माइनस 2 गुना 3 के पावर n+2, ये माइनस और प्लस जब भी हो तो ये होता है बाउंड्री, और बाउंड्री में हमेशा लिया जाता है कॉमन। कॉमन कैसे ले सकते हैं, तो जो कॉमन लेना है, जो चीज मिलेगा, 3 इधर भी 3 इधर भी, लेकिन छोटा वैल्यू कॉमन लिया जाता है। n+4 है, n+2 है, तो ये है कॉमन छोटा वाला मान, कौन 3 के पावर n+2। इसको कॉमन लेना है। इसको कॉमन लेने का मतलब है कि इससे बाउंड्री के इधर वाले को भी भाग देना है और बाउंड्री के उधर वाले को भी भाग देना है। तो बाउंड्री के इधर वाले को भाग दोगे जब आप, 3 के पावर n+4 को भाग दीजिएगा 3 के पावर n+2 से। आपको पता है दोस्तों कि बेस समान और भाग में तो बेस एक बार लिखा जाएगा, लेकिन पावर में पावर घट जाता है। समझिए, 3 के पावर n+4 में से घट जाएगा ये n+2, तो घट जाएगा तो n भी माइनस में हो जाएगा, 2 भी माइनस में हो जाएगा, ये घटने जाएगा। इसके आगे अगर मैं माइनस लगा दूं, माइनस n -2 हो गया। अब n प्लस में n माइनस में 0 हो गया। 3 के पावर 4 में से 2 गया तो 2, यानी इससे जब हम इसको भाग दिए इस बाउंड्री से इधर माइनस से पहले वाले को, तो हमें बचा सिर्फ 3 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब सोचिए, 3 के पावर n+2 से बाउंड्री के उधर वाले में भाग देंगे तो इसमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ई वाला और ई वाला सेम है, इसको काट देगा एक बार में, तो बचेगा 2 1 कम 2। नीचे में आ जाइए, नीचे में आपका क्या है 3 के पावर n+2 है। अब यहां गुना है दोस्तों, ब्रैकेट लग गया, माने गुना, तो इतना से इतना को एक के बार में खत्म कर सकते हैं। और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 में से 2 घटता है तो होता है 7। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में, 7 तो आंसर हो गया, लेकिन आपके पास एग्जाम में इतना करने के लिए, इतना नौटंकी करने के लिए समय नहीं रहेगा। तो सर कैसे इसे हम आसान कर सकते हैं? इसको आसान करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मेंटली कैलकुलेट होते हैं ये सारी चीजें। जब किसी को पता होगा बेस समान गुना में पावर जुटता है, बेस समान भाग में पावर घटता है, कॉमन कैसे लिया जाता है, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग ही देना। दोस्तों ये मैथ का बेसिक चीज है, और इसके बिना गणित में आप एक कदम भी नहीं बढ़ सकते, मेरा दावा है ये। आइए अब इस चीज को जरा हम सॉर्ट करते। देखो 3 के पावर n+4 है, हम यहां समझ गए कि 6 को हम 2 गुना 3 लिखेंगे, इसका एक इसमें चल जाएगा, n+2 हो जाएगा, यानी सीधा हम 3 के पावर n+2 कॉमन लेते। कॉमन लेने का मतलब भाग देना। भाग देने का क्या मतलब हुआ? भाग देने का मतलब, अब देखो, अब ये 3 हमारा है नहीं, अब यहां सिर्फ 2 बच गया है, क्योंकि मैंने इसमें से एक 3 निकाल लिया है, सिर्फ 2 गुना इतना है। अब दिमाग लगाएंगे, इससे इसको भाग देंगे तो पावर में पावर घटेगा, तो n जाके घटेगा, n खत्म कर देगा, 4 में से 2 घटेगा 2, यानी 3 के स्क्वायर बचेगा माइनस, ये सिर्फ 2 बचेगा। जब इससे भाग देंगे तो ये तो खत्म हो गया। बट्टा में हमारा है 3 के पावर n+2। अब देखिए इस चीज से इस चीज को खत्म कर दिया, 9 में से 2 गया तो आंसर हुआ 7। आप ये करोगे, इतना ही वक्त लगेगा, और इतना वक्त तभी लगेगा जब आपको रूल पता होगा। तो दोस्तों मैथ के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर। हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में 12वें एपिसोड में। डेली दोपहर के 2 बजे वीडियो अपलोड होता है, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। 1 महीना के अंदर आपको लगने लगेगा कि गणित कुछ हो ही नहीं है, ये बहुत आसान चीज है। अगर समझ में आया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और बाकी SSC GD हो या बिहार SSC हो, इसके लिए स्पेशल ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पर भी हमारा बैच शुरू हो रहा है, आप वहां जाके पता कर सकते हैं। और दूसरा चीज, ऑनलाइन भी ये शुरू होगा, और आपके मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल पर पूरे एग्जाम का चीजें चलेगा। यहां हम आपको गणित की परिभाषा सिखाएंगे कि गणित कितना आसान कैसे होगा। और अगर आप कमजोर हैं गणित में, तो आप अपने साथ साथ कमजोर छात्र, कोई भी बच्चा आपके घर में, उसको भी दिखाएंगे तो उसको गणित आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।